तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पाठ संख्या 10 से 14 तक। प्रभु ने अखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। अखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ की भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बाझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जल्दी ही हम क्रिसमस मनाएंगे। आज सोमवार है, क्रिसमस जल्दी आने वाला है। हम सभी तैयारी में जुटे हुए हैं। बाह्य तैयारियां आवश्यक है, क्योंकि यह एक त्योहार है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी को और तेज करेंगे।
प्रार्थना, वचन पाठ और अन्य बातों का ख्याल करेंगे। आज का पहला पाठ नबी इस्यास की ग्रंथ की अध्याय 7 से लिया गया था। मैंने आपसे कहा कि इस्राएल में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश था यूदा, जिसके बारे में याकूब ने भविष्यवाणी की थी। यूदा प्रदेश में यरूशलेम था। यूदा प्रदेश में ही यीशु का जन्म हुआ था, बेतलहम में। यूदा का राजा था अखाज, और अखाज को पता चला कि आराम का राजा यूदा पर आक्रमण करने जा रहा है, और उसके लिए बगल के राज्य में उसने पड़ाव डाला है। जब अखाज को पता चला, अखाज और सारे यूदा के लोग थर थर कांपने लगे, घबरा गए कि हमारा क्या होगा। ऐसे में ईश्वर नबी इस्यास को अखाज के पास भेजता है। नबी इस्यास के द्वारा अखाज को बताया जाता है, डरो न, डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम जीतोगे, तुम नहीं हारोगे। और प्रभु ईश्वर अखाज से कहता है नबी के द्वारा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से हो, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। ईश्वर ने इस्यास नबी के द्वारा ये बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो ईश्वर से एक चिन्ह मांगो, ताकि उस चिन्ह को देखकर तुम विश्वास करो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है और आराम का राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, तुम्हें हरा नहीं सकता है। लेकिन अखाज ईश्वर से चिन्ह मांगने से इनकार करता है कि मैं प्रभु ईश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। वहां पर ईश्वर नबी इस्यास के द्वारा एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी करता है। वो भविष्यवाणी क्या है? क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? आगे लिखा हुआ है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा। क्या चिन्ह है? वह यह है, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ। नबी इस्यास के द्वारा ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दे रहा हूं। वो चिन्ह क्या है? एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। ये घटना प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले की घटना है। नबी इस्यास के द्वारा ईश्वर एक भविष्यवाणी करता है, और हम जानते हैं ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु और मां मरियम के जीवन में प्रकट होती है, पूर्ण होती है। वहां पर बताया गया है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी का मतलब क्या है? अविवाहिता, जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। ये भविष्यवाणी वास्तव में 700 साल बाद मां मरियम और प्रभु यीशु में पूर्ण होती है। एक कुंवारी अविवाहिता गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। क्रिसमस के इस माहौल में यह भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु के जन्म से 700 साल पहले बताई गई बात यीशु में पूर्ण हो जाती है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आपने सुना, 6ठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम के पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इस्यास नबी के ग्रंथ में जो भविष्यवाणी की गई थी वो यहाँ पे पूर्ण होते हुए हम देखते हैं। एक कुंवारी के पास जिसका नाम मरियम है, स्वर्गदूत आता है और उसे कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर अपने स्वर्गदूतों को लोगों के पास भेजता है, अपने भक्तों के पास भेजता है, लेकिन कहीं भी स्वर्गदूत को किसी भी भक्त को इस प्रकार प्रणाम करते हुए हम नहीं देखते हैं। यहां पर स्वर्गदूत गब्रियल मां मरियम का प्रणाम करता है। कौन किसका प्रणाम करता है समाज में? छोटा बड़े का प्रणाम करता है।
हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 में उसके वाक्य 6 से लेकर। स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है, स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। लेकिन यहाँ मां मरियम को वही स्वर्गदूत प्रणाम करता है। यानी इसके द्वारा ही प्रकट किया जाता है कि मां मरियम का क्या दर्जा है मानव इतिहास में और मुक्ति के इतिहास में। मां मरियम का क्या दर्जा है हम पढ़ेंगे। इन शब्दों से घबरा गई वह और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। इस्यास नबी की भविष्यवाणी पूर्ण होती है। वचन में लिखा है, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। मां मरियम घबरा गई। उसने कहा, स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। मरियम छोटी लड़की थी, लेकिन तब भी उसको इतना सामान्य ज्ञान था कि एक बच्चा कैसे उत्पन्न होता है। बिना पुरुष के संसर्ग के एक बच्चा उत्पन्न नहीं होता है, ये वो नारी, वो लड़की जानती थी। उसने पूछा, कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि यह पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे गर्भ में आएगा, पवित्र आत्मा के संसर्ग के द्वारा तुम्हारे गर्भ में आएगा, इसलिए यह पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु को हम ईश्वर का पुत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह किसी मनुष्य का पुत्र नहीं है, मनुष्य के बीज से उत्पन्न नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसे ईश्वर का पुत्र कहते हैं। इसके बाद मरियम का विश्वास बढ़ाने के लिए, ईश्वर पर मरियम के विश्वास को और दृढ़ करने के लिए स्वर्गदूत एक साक्ष्य सुनाता है, एक चिन्ह देता है। वो चिन्ह क्या है? वो कहता है, देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने सवाल किया था, ये कैसे हो सकता है? मैं कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, केवल मंगनी हुई है, पति के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ है, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं? स्वर्गदूत ने चिन्ह बताया, साक्ष्य बताया। उसके बाद कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने इस साक्ष्य को सुना, चिन्ह को सुना। उसके बाद मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। एक बहुत ही मनन करने योग्य बात है। मरियम कितने साल की रही होगी? 16-17 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा। पुराने ज़माने में जल्दी विवाह होता था। 16-17 साल की वो लड़की ये नहीं कहती है कि मैं जाके अपनी माँ से पूछ के आपको बताऊंगी, बल्कि वह जब जानती है कि ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु का कार्य है, वो क्या कहती है? देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रभु यीशु की माँ मरियम का ये मनोभाव उनकी जिंदगी भर बना रहा। क्रूस के नीचे खड़ी होते समय भी उनके हृदय में यही बात गूंज रही थी, मैं प्रभु की दासी हूं। ये मां मरियम के व्यक्तित्व को दर्शाता है, बताता है। मरियम अपने को प्रभु की दासी कहती है। मेरी पहचान क्या है? प्रभु की दासी। मैं अपने माँ बाप के जरिए इस संसार में आई जरूर, लेकिन मेरी पहचान है मैं प्रभु की दासी हूं और प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम हर विश्वासी के लिए एक महान उदाहरण है। एक विश्वासी के मन में इस तरह का मनोभाव होना चाहिए, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं। संसार है, संसार के लोग हैं, संसार की बातें हैं, चीजें हैं, लेकिन मूलतः मैं प्रभु से जुड़ा हूं, मेरी पहचान प्रभु से जुड़ी हुई है। आज के पूरे सुसमाचार में
एक व्यक्तित्व जो उभर आता है, वो व्यक्तित्व है मां मरियम का व्यक्तित्व। मुक्ति के इतिहास में माता मरियम की भूमिका अद्वितीय है, महान है। कई विश्वासी और मसीही मां मरियम की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। ये सरासर गलत है। मरियम नहीं है तो यीशु नहीं है, और ईश्वर ने मरियम को चुना। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, स्वर्गदूत कहते हैं, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। आपको ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है। मरियम को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त थी। मरियम सारे मानव जाति में विशेष रूप से चुनी हुई थी। यही कारण है, बाद में आप पढ़ेंगे, मां मरियम एलिजबेथ से मिलने जाती हैं और एलिजबेथ से कहती हैं, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना में बोलते हैं कि धन्य तू स्त्रियों में, स्त्रियों में धन्य है, मरियम स्त्रियों में धन्य है। तो मुक्ति के इतिहास में माता मरियम की भूमिका अद्वितीय है। जब हम प्रभु के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें इस बात पर भी गौर करना है कि कैसे ईश्वर ने एक नारी को तैयार किया, कैसे एक नारी ने ईश्वर को पूरी तरह से साथ दिया, सहयोग दिया। हमारे जीवन में भी जब हम ईश्वर को सहयोग देते हैं तो यीशु हम में भी जन्म लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर काल के लिए, आगमन काल के लिए, तेरे जन्मोत्सव के लिए जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह माता मरियम ने अपने आप को ईश्वर की दासी कहा और ईश्वर की उस इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए तैयार हुई, उसी तरह हमें भी ईश्वर के दास दासियां मानने के लिए कृपा दीजिए और ईश्वर के योग्य बनने के लिए कृपा दीजिए। यीशु के जन्म के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहाँ कहीं भी हो इस समय, उनके हर एक कार्य पर आशीष देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरी उपस्थिति अनुभव करें। प्रभु यीशु, तेरे इस आगमन काल में विशेष रूप से उनको पवित्र रखना, अंधकार की शक्तियों से बचा के रखना, हर प्रकार के प्रलोभन से बचा के रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।